गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग की फिलॉसफी आचार्य की उपासना के द्वारा गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए मुख्य दृष्टांत आगे रखती है। गुरु भक्ति योग वेद और उपनिषदों के समय जितना प्राचीन है, गुरु कृपा एक परिवर्तनकारी बल है। आचार्य के पावन चरणों की पूजा करने में और अनेक दिव्य आदेशों का पालन करने में सच्चा जीवन निहित है। गुरु भक्ति योग के निरंतर अभ्यास द्वारा मन की चंचल वृत्ति को निर्मूल करो। इस लोक के आपके पावन जीवन का परम ध्येय और लक्ष्य अमृत प्रदान करने वाली गुरु कृपा प्राप्त करना है। ज्ञानी गुरु की सहायता से सतत आध्यात्मिक अभ्यास जारी रखो। कल हमने सुना महात्मा बुद्ध की एक पूर्व भिक्षुक को राजा द्वारा दंड सुनाया गया कि सरेआम बाजार में इसका सर कलम कर दिया जाए। इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। वह भिक्षुक प्रार्थना करते करते मूर्छित हो गया। यूं सिसकते हुए भिक्षुक मूर्छित हो गया, पर वह श्वास अब भी ले रहा था और यह राजा के बर्दाश्त के बाहर था। उस गुरुद्रोही भिक्षुक का चेहरा राजा के मन में अथाह कूढ़न पैदा कर रहा था। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि भिक्षुक की गर्दन काटने का समाचार उसे जल्द से जल्द दिया जाए। तुरंत सैनिक भिक्षुक को किसी बोरी की तरह घसीटते हुए भरे बाजार में ले गए और एक स्तंभ से बांध दिया। पूरा शहर यह देखने के लिए चंद ही पलों में वहां जुट गया। सब लोग रोष में भरकर चीख रहे थे, हाँ हाँ, इस पापी को मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। इसने पूरी भिक्षु बिरादरी को कलंकित किया है। यह तो इस समाज के लिए अभिशाप है। मारो 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 इसे। लेकिन सैकड़ों की इस भीड़ में यह कौन था जो अब भी चाहता था कि इस भिक्षुक को जीवन दान दिया जाए, क्षमा दान दिया जाए, एक मौका और दिया जाए सुधरने का, संवरने का, उठने का। इस सूख चुकी नदी में एक बार फिर जल की धाराएं बहें। इस उजड़ी बगिया में कौन फिर से बसंत लाना चाह रहा था।
वह कौन था। परंतु जल्लादों ने तो अब तक हाथों में तलवारें पकड़ ली थी। भिक्षुक के प्राणों की दौड़ को अब पूर्ण विराम लगने में कुछ ही घड़ियां शेष थी। जल्लादों ने भिक्षुक को नीचे लिटाया। भिक्षुक की तंद्रा टूटी तो पाया कि मृत्यु सामने खड़ी है। उसने आंखें बंद कर ली, भय से नहीं, क्योंकि भय तो वहां हो जहां जिंदगी से मोह हो, पर यहां तो जिंदगी ही पाप का बोझ बन गई थी। संसार से विदा होने से पहले अपने प्रभु गुरुदेव के ध्यान में भिक्षुक ने नेत्र बंद किए थे। उधर जल्लाद ने तलवार उठाकर जोर से प्रहार किया, लेकिन यह क्या, जल्लाद ने जोर तो लगाया परंतु तलवार नीचे नहीं आई। जल्लाद ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसके हाथ को मानो किसी ने जकड़ लिया था। अब दूसरे जल्लाद ने प्रयास किया, लेकिन परिणाम अलग नहीं था। राजा को सूचना दी गई। राजा फौरन वहां पहुंचा। मंजर देखकर हैरान रह गया। फिर इस पहेली का उत्तर देती एक दिव्य घटना घटी। एकाएक एक दिव्य मूर्ति सभी के समक्ष प्रकट हो गई। तथागत को देखकर भिक्षुक महान आश्चर्य से भर गया। बिलख उठा, आप गुरुदेव, आप पधारे, आप पधारे। आपको मैं अभी तक याद हूं, और मैं नीच आपको कब से बिसरा बैठा हूं। फिर भी आप मुझ अधम को बचाने के लिए चले आए। तथागत ने दया भाव से भरे नेत्रों से कहा कि हे भिक्षु, मैं कभी भी अपने किसी साधक को छोड़ नहीं पाता। जहां पर उम्मीद की भी उम्मीद टूट जाए, सद्गुरु वहां से भी आगे जाकर इंतजार करते हैं। और देखो, आज मेरा इंतजार एक बार फिर सफल हुआ। आओ, अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। जिस पथ से भटक गए थे उसी पथ पर लौटकर आगे की यात्रा तय करो। क्या हुआ, क्यों हुआ, उसे छोड़ो। अब अपना कल संवारो। मेरी गोद तुम्हें फिर से दुलारने को व्याकुल है। राजा ने सहर्ष महात्मा बुद्ध को उनकी अमानत सौंप दी और भिक्षुक अब फिर कभी न टूटने के लिए संघ का अभिन्न हिस्सा बन गए। बड़ी निराली लीला प्रभु जी, अद्भुत तेरी माया है। करते भव से पार गुरु जी, यही कृपा की छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे ऐसे गुरु को पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। भोग रहे दुख जन्मों से थे, यही दास्तां सबकी है। मिला जिसे ज्ञान बापू का, पार हुआ वह अब की है। जहां में आया ऐसा मसीहा, जिसने भवरोग मिटाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कोई गुणवान हो या निर्गुण, सभी अपनाए जाते हैं। गुरु करुणा के सागर हैं, करुणा बरसाए जाते हैं। दुनिया ने जिसे ठुकराया, उसे गुरुदेव ने अपनाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। अहम छोड़ शरणागत होता, आत्मलाभ वह पाता है।
जो बेहोश हैं जन्मों से होश उन्हें भी आता है। पा जाता वो रहमत जिसने गुरुदर पे शीश झुकाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कलम लिख कर के हारी है, जबान गा गा के हारी है। ज़मीनों अंबर से ऊंची गुरुजी महिमा तुम्हारी है। बापू की रहमत से ही सत्संग उनका पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली गुरु की शीतल छाया है।